फातिमा, उसका एक एक फर्जंद, उसका एक एक बेटा, उसका पोता, उसका सारा का सारा खानदान अल्लाह रसूल की खातिर कुर्बान हो गया। उसके छोटे छोटे बच्चे कुर्बान हो गए, उसके जवान कुर्बान हो गए, उसका बेटा शेर खुदा इमाम हसन इमाम हुसैन कुर्बान हो गए। ऐसी ऐसी मुकद्दस हस्तियां इस फातिमा के घर में कुर्बान कर दी हैं। कहा कि अब सारे हिसाब किताब होने के बाद कहा कि तुम्हारे सारे हिसाब किताब अलग होंगे। नमाज की पूछताछ अलग होगी, हज की पूछताछ अलग होगी, ज़कात की पूछताछ अलग होगी, सारे मामलात अलग होंगे। उनकी पूछताछ मीज़ान पर होगी। जब सारे तुम्हारी पूछताछ हो जाएगी, लेकिन पुरस्कार से ठीक पहले तुम्हें अल्लाह रोक लेगा। और आइए सबसे पहले हमारा आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार कौनैन के वाली ज़ाते आली तसरफ़े ऊमा सज्जाह लामका नादिशे हर दो जहां अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा के आका करीम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद व सलाम बरसाना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक अलैहि या रसूलल्लाह या नबील्लाह या रहमतल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाह फरमाएगा मैदान हश्र में जब सारा हिसाब किताब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, सारा हिसाब किताब हो जाएगा, फरिश्ते तमाम इंसानों से जब उनके पूरे मामलात से वाकिफ हो जाएंगे, मीजान पे जब सब कुछ तोल लिया जाएगा, तुमने उम्र भर में कितने नेक काम किए, तुमने कितनी नमाजें पढ़ी, तुमने कितने रोजे रखे, तुमने कितने हज किए, तुमने अल्लाह की राह में कितना खर्च किया, तुमने कितनी मस्जिदें बनवाई, तुमने कितनों की दाढ़ियां रखवाई, तुमने कितने काम करे। एक तुम्हारे पास नेक अमाल का अंबार है, नेक अमाल या बद अमाल जैसे भी तुम्हारे नामे अमाल जब तोला जाएगा, जब आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने लोग होंगे, जब सबके नामे अमाल तोल लिए जाएंगे, एक एक का हिसाब किताब हो जाएगा। उसने जिंदगी भर कितने रोजे रखे, जिंदगी भर कितनी नमाजें पढ़ी, जिंदगी भर कितने हज किए, कितने नेक काम किए, लोगों के साथ कैसे पेश आता था। जब सारे मामलात हो जाएंगे, मीजान पर जब सारा हिसाब किताब हो जाएगा, और जो जन्नत वाले होंगे उनके हाथ में जन्नत का फरमान अता किया जाएगा, जो जहन्नुम के लोग होंगे उनको जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन ठीक पुलसरात जब आएगी, पुलसरात गुजरने से पहले एक आवाज आएगी, वक़िफूहुम इन्नहुम मसअलून। अल्लाह फरमाएगा इन्हें अभी वक्फा दे दो, इन्हें अभी रोक दो, अभी एक मसला बाकी है, अभी एक सवाल बाकी है, अभी इनसे कुछ पूछना बाकी रह गया है। और इससे पूछेंगे या अल्लाह अब पूछना क्या बाकी रह गया है। हमने इनकी तमाम जिंदगी के अहवाल को जांच लिया है, इनके अकवाल को जांच लिया है, इनके अहवाल को जांच लिया है। या अल्लाह हमने नाप लिया है इन लोगों ने तेरी खातिर कितने रोजे रखे, या अल्लाह हमने नाप लिया है, जांच लिया है तेरी खातिर कितनी नमाजें अदा की हैं, तेरे खातिर कितने रोजे रखे हैं, तेरे खातिर कितने हज किए हैं। सारे हिसाब किताब तो हो गए। अरे मौला कौन सा हिसाब किताब बाकी है, अब क्या पूछना बाकी रह गया है। अरे ये जन्नत के लोग हैं, जन्नत में जा रहे हैं, ये जहन्नुम के लोग हैं, जहन्नुम में जा रहे हैं। सारे हिसाब किताब हो गए हैं, अब कौन सा हिसाब किताब बाकी है। अल्लाह फरमाएगा रोक लो, वक़िफूहुम इन्नहुम मसअलून। कहा कि अभी रोक लो, अभी इनसे अहले बैत के बारे में पूछना बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नई बात हो सकती है। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 34 में
अल्लाह फरमाएगा कि इन्हें अभी इनसे कुछ पूछना बाकी रह गया। तो फरिश्ते कहेंगे कि सारे तो पूछताछ हो गई है। मीजान का मतलब ही होता है तराजू तोलना, सारे तो तोल लिए गए मौला कि ये रोजेदार था कि रोजा नहीं रखता था, नमाजें पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, हज करता था कि नहीं, इसने नहीं किया, लोगों के साथ अच्छे से पेश आता था नहीं। कहा कि हाँ ये सारे मामलात अलग हैं, कहा कि इनका जांच हो गई, लेकिन जब मेरे महबूब की अहले बैत की बारी आएगी उसका हिसाब किताब अलग से होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल ये भी सुभान अल्लाह मेरे भी ज़हन में सवाल आया और अहले इल्म के ज़हन में आता है कि जब मीज़ान के माना ये हुआ कि मीज़ान के माना तोलना, तब वो मोहब्बत, वो उसके जो ज़ाहिरी जो बातनी अमाल थे वहां पर अल्लाह ने क्यों नहीं तोले? कहा किस लिए नहीं तोले? कहा कि वो तुम्हारे फल हैं और अहले बैत की मोहब्बत जड़ है। कहा कि तुम्हारे वहां पूछताछ वहां पे नहीं होगी, उसकी पूछताछ वहां पे नहीं होगी। जब तुम सारे तुम्हारे फैसले फाइनल हो जाएंगे, सारे हिसाब किताब फाइनल हो जाएंगे, जब तुमको जन्नत का परवाना मिल जाएगा तब तुमको एहसास होगा कि शान मौलाए कायनात क्या है। एहसास दिलाया जाएगा कि दुनिया में जिसको तू सारी कायनात हुसैन पाक के नाम से जानती थी उसकी क्या शान और शौकत है। तुमको बताया जाएगा कि कायनात जिसको हसन के नाम से जानती थी उसकी क्या शान और शौकत है। पूरी कायनात को बताया जाएगा वो सैयदा फातिमा, वो सैयदा फातिमा जिसने अल्लाह की खातिर, उसके रसूल की खातिर अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की खातिर कुर्बान कर दी। बताओ मेरे अली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरी फातिमा के बारे में क्या ख्याल है, मेरे हसन के बारे में क्या ख्याल है, मेरे हुसैन के बारे में क्या ख्याल है। और इसको अल्लाहु अकबर, इसको जो लिखा है इमाम इब्न हजर मक्की रज़ियल्लाहु ताला जो अस्मा और रुयात के बहुत बड़े इमाम हैं, आपकी तफसीर इस चीज मिलेगी। और किताब आपने फरमाया कि सारे हिसाब किताब हो जाएंगे तो रोका क्यों जाएगा? रोका क्यों जाएगा कि अहले बैत के बारे में पूछ जाएगा। अहले बैत का मतलब होता है हुजूर का खानदान, हुजूर के बेटे। और पूछा क्यों जाएगा इसकी आपने एक दलील और दी, क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज को अल्लाह ने कुरान में कर दिया है, वाक़िम सलाता वातु ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात दो। हज हम करते हैं तो हज का हुक्म अल्लाह ने कुरान में कर दिया। हम ज़कात देते हैं तो अल्लाह ने ज़कात हुक्म कुरान में कर दिया। ये सारी बातें जो अरकान खमसा में जो फर्ज की गई हैं ये कुरान के अंदर है, इसलिए हम पर वाजिब हो गए, ये फर्ज है, इनका इनकार कुफ्र है। लेकिन जहाँ पे ये बातें लिखी हैं साथ में जब आप 25 का पारा खोलेंगे तब एक बात और लिखी हुई है। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब फरमा दीजिए कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, क्योंकि कुरान की एक एक आयत अलहम्द से लेके वन्नास तक वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है, उसकी एक आयत का भी इनकार कर देना कुफ्र है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि मैंने तुम्हें नमाज का हुक्म दिया, तुमने नमाज पढ़ी, ठीक है। मैंने तुम्हें रोजे का हुक्म दिया, तुमने रोजा रखा, ठीक है। मैंने ज़कात का हुक्म दिया, तुमने मेरी खातिर माल को राह में खर्च किया, ठीक है। लेकिन मेरा एक भी और हुक्म था, मेरा एक भी और फरमान था। मौला वो क्या फरमान था? वो फरमान था कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कहा कि मेरे महबूब ने तुमसे ये चाहा, मेरे महबूब ने सिर्फ तुमसे मेरे अहले बैत की मोहब्बत मांगी है, सिर्फ हसन की मोहब्बत मांगी, सिर्फ हुसैन की मोहब्बत मांगी। अब अपना सीना दिखाओ कि उनकी मोहब्बत है या नहीं। क्योंकि सरकार ने फरमाया कि मैंने तुम्हें जहन्नुम से निकाल कर जन्नत का रास्ता दिखाया, लेकिन इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बदले में कुछ नहीं मांगता। ये बताओ, अच्छा गौर करो, सरकार ने हमें जन्नत का रास्ता दिखाया, सरकार ने हमें जीने का सलीका अता फरमाया, जिंदगी का शऊर अता फरमाया, शैतान के रास्ते से हटाकर अल्लाह के रास्ते पर लगाया, जन्नत का रास्ता दिखाया, और हमारे जो जिंदगी में अंधेरा था उसमें रोशनी अता की। क्या इसके बदले में कुछ मांगा हुजूर ने? कभी कुछ मांगा सरकार ने? कभी बताइए, कभी कुछ मांगा हुजूर ने? कभी नहीं मांगा। सरकार ने फरमाया कि मैं तुमसे कोई अज्र नहीं चाहता कि मैंने तुम्हें अंधेरे से निकाल कर उजाले में ले गया, लेकिन कोई अज्र, कोई बदला, कोई सिला नहीं चाहता, ताकि मैंने तुम्हें जहन्नुम के रास्ते से निकाल कर जन्नत के रास्ते पे ले गया। फरमाया कि मैं तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता, लेकिन हाँ
इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, कहा कि मैं सिर्फ एक ही अजर चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक ही बदला चाहता हूँ। क्या बदला? इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, कहा कि मेरे जो क़राबत है मेरी औलाद से मोहब्बत की जाए, कहा कि मेरे हसन से मोहब्बत की जाए, मेरे हुसैन से मोहब्बत की जाए, मेरे अली से मोहब्बत की जाए। कहा कि मैं ये चाहता हूँ। तो साहबा ने पूछा मन क़राबती या अल्लाह या रसूलुल्लाह, वो कौन है जिनकी मोहब्बत हमने वाजिब होगी? फरमाया अली व फातिमा वरना माता के वो अली है, फातिमा के बेटे दोनों हसन और हुसैन। तो इनकी मोहब्बत खुदा की कसम हम लोगों पर वाजिब है। इनकी मोहब्बत के बिना ना नमाज कबूल होगी, ना रोजा कबूल होगा, ना हज, ना ज़कात, कोई सारे के सारा अमाल हमारे मुंह में मार दिया जाएगा अगर हमारे दिल के अंदर मौला अली की मोहब्बत नहीं, अगर हमारे दिल के अंदर इमाम हसन की मोहब्बत नहीं, अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं, तो खुदा की कसम हमारा कोई भी अमाल कबूल नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त है, अगर जो इसमें है खामी तो सब कुछ नाम है। हुजूर की मोहब्बत और उनकी आल की मोहब्बत ईमान का जुज़्व है। अगर सरकार की मोहब्बत और उनकी आल की मोहब्बत नहीं, खुदा की कसम अमाल के कितने भी अंबार हों सब जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे अमाल मेरी बारगाह में तब कबूल होंगे जब तुम दिल से मेरे महबूब की आस्ताने पर अपने सर को खम कर दोगे, जब उनकी ताज़ीम, उनका अदब तुम्हारे दिल के अंदर होगा, तब तुम्हारे नेक अमाल मेरी बारगाह में कबूल होंगे। और फरमाया कि वला रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कहा कि कोई उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता, कहा कि उस वक्त ईमान वाला हो ही नहीं सकता। कहा कि ऐ महबूबे दो जहान, जब तक कि वो तुम्हें अपना हाकिम, अपना आका ना मान ले। कहा कि वो चाहे दिन रात नमाजें पढ़े, दिन रात रोजे रखे, नेक अमाल करे, लेकिन वला रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कहा कि उस वक्त तक वो साहिब ईमान हो ही नहीं सकता जब तक कि वो तुम्हें अपना आका ना मान ले, जब तक कि वो तुम्हें अपना हाकिम ना मान ले। सुभान अल्लाह। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपसे इसने पूछा कि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने फरमाया कि आपस में फिरके टुकड़े मत हो जाओ, एक अल्लाह की रस्सी को थाम लो, एक अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अब रस्सी तो हम लोग क्या समझेंगे? बांध की रस्सी देखी हमने, प्लास्टिक की रस्सी ये देखी रस्सी, हाँ करो ना। जो अल्लाह ने जो रस्सी बताई है ये बांधबाजी रस्सी है, ये प्लास्टिक की रस्सी है, या कोई चैनल हो रही है। हम कहेंगे चलो अल्लाह की रस्सी पकड़ने काबे ढूंढे, अल्लाह की रस्सी क्या काबे के अंदर अल्लाह की रस्सी है क्या? आसमान से नीचे तक रस्सी लटक गई। अब हम इस चीज को कैसे समझेंगे? अल्लाह ने फरमाया कि तुम आपस में टुकड़े टुकड़े फिरके ना बन जाओ, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई वहाबी, कोई कोच। अल्लाह ने फरमाया कि ना, कहा कि तुम टुकड़े टुकड़े मत हो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कहा कि तुम आपस में टुकड़े ना हो बल्कि एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अरे हम अल्लाह की रस्सी को क्या समझे? अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी को हम जानने की अगर कोशिश करें तो जाने कैसे? आओ आज हम जाने कि अल्लाह की रस्सी क्या है। अगर हम अल्लाह की रस्सी को थाम ले तब हम फिरका नहीं बनेंगे, अगर हम अल्लाह की रस्सी को थाम ले तब हम एक अलग रास्ता नहीं होगा, एक अल्लाह के रास्ते पे होंगे, सिरात मुस्तकीम पर होंगे। और जाने वो अल्लाह की रस्सी क्या है। आओ उस बारगाह में चले जहां से कुरान मिला, जहां से इस्लाम बचा, जहां से इस्लाम जिंदा हुआ। वो कौन सी बारगाह? बारगाह इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर as-सादिक अलैहिस्सलाम। आइए इमाम जाफर as-सादिक की बारगाह में चलते हैं। जब उनकी बारगाह में हाजिर हुए, उनकी बारगाह से पूछा, जब अइम्मा किराम ने उनकी बारगाह से पूछा तो हुजूर ये समझ में नहीं आता ये अल्लाह की रस्सी क्या है? क्या ये जो हम अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ते हैं क्या ये अल्लाह की रस्सी है? जो रोजा रखते हैं क्या ये अल्लाह की रस्सी है? क्या ज़कात अल्लाह की रस्सी है? अल्लाह की रस्सी क्या है? कुर्बान जाइए। इमाम जाफर as-सादिक अलैहिस्सलाम के जवाब पर आपने फरमाया खुदा की कसम
अल्लाह की रस्सी हम हैं। खुदा की कसम इमाम जाफर सादिक का दामन अल्लाह की रस्सी है। खुदा की कसम इमाम हुसैन का दामन अल्लाह की रस्सी है। खुदा की कसम मौलाए कायनात का दामन अल्लाह की रस्सी है। खुदा की कसम सरकार गौसे आजम का दामन अल्लाह की रस्सी है। खुदा की कसम अताए रसूल शहंशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज का दामन अल्लाह की रस्सी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान आप हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी फरमाया कि आप मैं ऐसे फरमाया कि हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी इमाम जाफर सादिक के इमाम हुसैन पर बोलते हैं। आपने फरमाया कि दामन ये हमारा दामन ये अल्लाह की रस्सी जो उनके दामन से वाबस्ता हो गया उसने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया। अभी उनके दामन से दूर हो गया और फिर कभी इंशाअल्लाह बातें होंगी। मैं कलाम पेश करता हूँ।